महायुद्ध पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बहरीन में यूएस बेस पर ईरान का बड़ा अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, इजराइल ने एक ईरानी ड्रोन मार गिराया है और हवा में ही बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे हवा में ही इंटरसेप्ट कर इसे क्रैश कर दिया गया। इजराइल ने कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और इसे मार गिराया। ये तस्वीरें आप देखिए, हवा में ही इंटरसेप्ट करते हुए इसे मार गिराया गया। देखिए एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसका एक नमूना भी कहा जा सकता है, क्योंकि हवा में ही इसको इंटरसेप्ट कर दिया गया है और ये धमाका होता हुआ हवा में ही नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि महायुद्ध में इस दौरान जो नई तस्वीर सामने आई है वो इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कैसे ईरानी ड्रोन को ट्रैक किया, टारगेट किया और हवा में ही इसे मार गिराया। किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया है उसकी पूरी तस्वीर सामने आई है। आप हवा में देखिए कि कैसे ये ड्रोन आ रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम इसको यहां इंटरसेप्ट कर देता है। देखिए तस्वीरों में जैसे ही ड्रोन करीब आता है और यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत इंटरसेप्ट करता है। तो ना ईरान रुकने का नाम ले रहा है, ना इजराइल। दोनों तरफ से मिसाइल्स दागी जा रही हैं, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। बहरहाल ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए और इस दौरान ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और इजराइल दावा कर रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा एक्टिव है कि सारे ड्रोन्स को हवा में ही उड़ा दिया जा रहा है। बहरहाल ये एक तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से हवा में ये तस्वीर देखी जा रही है, इंटरसेप्ट करते हुए इसे हवा में मार गिराया इजराइल ने। ईरान की तरफ से फायर किया गया, ये ड्रोन हवा में ही मार गिराया गया। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं और उनका भी पैनल पर स्वागत करते हुए हम बातचीत करेंगे। शाम सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इजराइल हमेशा से दावा करता है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो लगभग 100% ड्रोन्स को मार गिराता है। और देखिए, ये कहना मुश्किल है, 100% तो कोई भी एयर डिफेंस नहीं काम करता। हाँ, छिटपुट ऐसे जब ड्रोन आते हैं, मैं तो इनको मानता हूँ एक तरह से रिहर्सल है। आप ड्रोन्स लगाओ, एरियल टारगेट बनाओ ट्रेनिंग के लिए और इंटरसेप्ट करते रहो। लेकिन हाँ, वॉर सिचुएशन है, ऑपरेशनल एरियाज में ये हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। एयर डिफेंस सिस्टम को अगर आप देखना चाहो सही ढंग से तो एक तरह से सर्वेलेंस, फिर नजदीक आने पे उस टारगेट का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको एक्वायर करना, वेपन सिस्टम को देना और वेपन सिस्टम का फायर होना, ये एक पूरा किल चेन होता है। स्किल चेन को मेंटेन करना पड़ता है और इस स्किल चेन के हिसाब से इजराइल ने अपनी जो कामयाबी हासिल की है इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में यूएस बेस पर ईरान का बड़ा अटैक हुआ है। यूएस बेस के ऊपर ईरान का बड़ा अटैक और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए तस्वीरें सामने आई है, अमेरिकी नेवी बेस पर हमला यहाँ पर हुआ है और उसकी तस्वीरें, वो एक गुबार यहाँ उठता हुआ और ये बड़ा विस्फोट यहाँ पर हुआ है। तो ये दोनों तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ईरान ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक्स कर रहा है। ईरान की कोशिश है कि न सिर्फ अमेरिकी एयर बेस को तबाह कर दे, जहां जहां अमेरिकी एयर बेसेस नजर आ रहे हैं वहां हमला कर रहा है। बहरीन में तो आज जोरदार 2 बड़े अटैक किए गए और इजराइल पर भी जो ड्रोन अटैक किया उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आप देखिए बेस के ऊपर से उठता धुएं का ये गुबार और ईरान ने कैसे बहरीन में भी ये हमला किया और
चलिए बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हम आपको हमारा जो पैनल है उससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही कमांडर वीके जेटली भी हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। जेटली सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, एक तरफ उम्मीद की जा रही थी कि वॉर जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन आज की तस्वीरों को देखकर ये एस्केलेशन काफी ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी तो कुछ तो वार चलने दीजिए, थोड़ा सा और तबाही होने दीजिए, उसके बाद फिर देखिए ईरान धीरे धीरे सरेंडर की तरफ बढ़ता दिखाई देगा। बिकॉज अभी जो हुआ है, अभी ईरान के पास बहुत स्टॉक बचा हुआ है, बहुत स्टॉक बचा हुआ है, और ख़ासकर जो लो रेंज की मिसाइल्स हैं तो वो तो बहुत ही हैं उसके पास। तो ये जो आसपास के यूएई वगैरह के पास जो अटैक कर रहा है, ये लो रेंज की मिसाइल के साथ कर रहा है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसके लिए उसको 2000 किलोमीटर से ज़्यादा वाली मिसाइल चाहिए, वो उसके पास बहुत कम है, उनको वो बड़े सोच समझ के कर रहा है। उसके बदले वो हिजबुल्लाह को आगे कर रहा है कि वो जा करके अटैक करे उनके ऊपर। तो अभी तो थोड़े दिन युद्ध और चलेगा, बट ईरान की हालत काफ़ी खस्ता हो रही है मेरे ख्याल से। नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, देयर इज़ नो डाउट। और जिस तरीके से इन्होंने बाकी के यूएई वगैरह के कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करने शुरू किए हैं, वो सब के सब ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे, आप देखिएगा। और ऊपर से नेटो कंट्रीज़ में भी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने खुल करके कह दिया है कि हम भी ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है ईरान इज इन ए कॉर्नर। 11 कंट्रीज ने लगभग खुलकर कह दिया है सर कि हम अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, हालांकि अब ईरान अकेला पड़ता जरूर नजर आ रहा है। श्याम सर, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि ईरान अकेला है या समझ रहा है कि वो अभी भी इजराइल, अमेरिका पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स जो है वो जारी है। मिलिट्री की बात करें तो एक टैक्टिकल लेवल पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो लगातार हम देख रहे हैं, लगातार आकलन कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मैं बात करूं तो अचंभित था मैं खुद और कई लोग, खासकर कि कैसे 9 या 11 कंट्रीज को एक साथ इंगेज कर लिया ईरान ने पहले ही दिन, जो उसने लास्ट डे किया था कतार पे अटैक करके पिछली वॉर में। तो ये अचंभित इसलिए हुआ था मैं, या इसलिए हुआ था कि खामनेई मारे गए थे और ट्रंप चुप थे, देश के सामने कुछ नहीं बोला उन्होंने, अभी भी चुप है, टीवी पे नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बात करूं, बड़ी विन है ट्रंप की, किस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उनके लिए क्रेडिबिलिटी रखना कि ये तो तुम 11 देश हैं जिनके अंदर उनके बेस है, जिन पे अटैक हो रहा है, उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज हो रहा है, और वो कुछ नहीं बोले और अमेरिका के साथ आज आकर खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी विन है क्रेडिबिलिटी की, ट्रंप की। विश्वास पे लेके, पहलू में लेके लड़ाई लड़ी है उन्होंने। 40,000 सैनिकों को नहीं हटाया, सारे बेसिस वहीं रखे, नेवल फायर पावर को लाया और सोची समझी नीति के तरफ उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। तो लंबी लड़ाई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी लड़ी जा रही है, कतार के और यूएई के और कुवैत, तीनों जगह उन्होंने बात की है, फोन किया है सभी को, और उनको पहलू में लगातार लेके रख रहे हैं। सोच लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी सिया सुन्नी का डिवाइड के नहीं मानते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के ये देश कुछ नहीं कह रहे। पाकिस्तान, टर्की जैसे लोग छोटी छोटी बातें कह के चुप बैठे हैं। इस्लामी बॉम्ब कहीं से नहीं आ रहा, कौमी एकता का कहीं से सोल्यूशन नहीं निकल रहा, अमेरिका, ईरान अकेला है। देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो खाड़ी के देश हैं वो अमेरिका का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और ईरान अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में छिड़ी जंग की भारी कीमत अब खाड़ी देशों को चुकानी पड़ रही है। कूटनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो अमेरिका का साथ देना कितना जोखिम भरा हो सकता है, ये भी सामने आ रहा है। देखिए, ईरान की जो हालिया कार्रवाई है, इससे समझिए एक तरीके से सबूत है, ईरान अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अब वो सीधा प्रहार करने के मूड पर है। और आज ईरान के निशाने पर खास तौर पर बहरीन है। अब तस्वीरें आप देखिए, कल यूएई, दुबई को जिस तरीके से बार बार टारगेट किया था ईरान, आज बहरीन पे उसी तरीके से अटैक करता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान ने बहरीन के रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ बारूदी हमले किए हैं। इन हमलों से हुई तबाही की खौफनाक तस्वीरें अब दुनिया के सामने आ रही हैं, जो खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव की गवाही दे रही हैं। हम आपको हमले से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि देखिए, ईरान के हमले रुकते नहीं दिख रहे हैं, वहीं अमेरिकी बेस उसके निशाने पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तबाही यहाँ पर नजर आ रही है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान की खबर है। और बड़ी खबर आपको इस बीच एक और बता देते हैं, खबर महायुद्ध के जंग से जुड़ी हुई जो अपडेट हमें मिल रहा है, इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है इजराइल, और इजराइल के हमले में लेबनान में 31 मौत का दावा
किया गया है। तो आपको बता दें कि अटैक में करीब 150 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि इस तरीके से इजराइल पर लेबनान पर अटैक हो रहा है। इजराइल का ये अटैक है और ये विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं कि कितनी तेज और ताबड़तोड़ तरीके से ये अटैक लगातार जारी है। तो देखिए अब हिजबुल्लाह का जो इन्वॉल्वमेंट था, इसके बाद एक तरीके से और ज्यादा एस्केलेट हुआ वॉर, और अब इजराइल ने ये दावा किया है कि उन्होंने जो अटैक्स किए हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए, इसमें लगभग 31 लोगों की मौत हो गई है। और जेटली सर, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, इजराइल ने जब पहले ही अंदाजा जताया गया था कि प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाता है, ये तमाम संगठन साथ देंगे ईरान का, तो अब एक नए फेज की शुरुआत हो गई है हिजबुल्लाह पर टारगेट करते हुए वॉर में रीजनल एस्केलेशन की। देखिए, हिजबुल्लाह जो है बेसिकली एक आतंकी संगठन है जिसको बनाने वाला ईरान ही है। चूंकि हिजबुल्लाह बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ है इजराइल के, इसलिए वो अंदर घुस करके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और छोटे मोटे मिसाइल वगैरह रॉकेट के द्वारा भी इजराइल को हानि पहुंचा सकता है। और हिजबुल्लाह के पास, लेट मी टेल यू, एक एस्टिमेट के अनुसार 20,000 से लेकर के लगभग 1 लाख के आसपास उनके पास सैनिक हैं हिजबुल्लाह के पास। और वो सैनिक नहीं, एक्चुअली देखा जाए वो आतंकी हैं, और उनमें से कहते हैं कि 1,000 के आसपास बड़े ज़बरदस्त लड़ाके हैं। अब उनको भी नष्ट करना बहुत आवश्यक है, तभी इजराइल चैन की सांस ले पाएगा। तो हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह से समूल नष्ट करना पड़ेगा, तभी इजराइल आराम से रह सकता है। लेकिन सर, जब इन प्रॉक्सी वॉर में हम गिनते हैं, क्या हिजबुल्लाह अकेला है या फिर अब और भी जो मिलिटेंट संगठन जिन्हें वो मानते हैं उनकी एंट्री इसमें मुमकिन है? इस वक्त की बड़ी खबर वाले बता देते हैं, फिर रुक करेंगे इस बात का। मायून पर इस वक्त की बड़ी खबर, इराक के इरबिल में सुने गए तेज धमाके। इराक के इरबिल के एयरबेस के पास धमाका हुआ है। तो देखिए, लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो एयरबेसेस है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि इराक के इरबिल पर एयरबेस पर धमाका हुआ। तो बड़ी खबर आ रही है इराक से भी। आप देखिए कि इरबिल एयरबेस पर जो धमाका हुआ, पहले तो उसकी तस्वीरें आप देखिए। धमाके के बाद उठता धुएं का गुबार, एक नहीं कई अटैक्स हुए। इरबिल के एयरबेस के पास ये धमाका हुआ है। आम जनजीवन पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है ये भी देखना होगा। सिविलियन लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा डिसरप्ट होती नजर आ रही है। बहरहाल, ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि इराक के इरबिल एयरबेस के पास की है। इराक के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस तरीके के जो अटैक्स वहां पर किए गए, और इन तस्वीरों को देखकर अब आप टारगेट समझ सकते हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। श्याम सर, आपसे भी इस तस्वीर पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो चाहेंगे कि इरबिल एयरबेस के पास ये धमाका हुआ है। इजराइल चुन चुनकर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसका बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जवाब देता नजर आ रहा है। देखिए, ये थोड़ा अलग मामला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये इराक का एरिया है और नॉर्थ वेस्ट में है, कुर्दिस्तान की राजधानी है, और वहां पे ये एरबिल एयरबेस है लॉजिस्टिक सपोर्ट का और एक्सरसाइज और ट्रेनिंग सेंटर का, अमेरिका का। और ये अटैक जो हुआ है, ये जो मिलिशिया है, जो इराकी मिलिशिया जो है, जो ईरान से सपोर्टेड है, उनके द्वारा ड्रोन अटैक हुआ है जो ऑर्डिनेंस डिपो पे हुआ है। तो एक अलग मामला है। और ईरान जो चाहता है कि जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं, जहां भी हैं, वो जैसे हिजबुल्लाह हो, होती हो, या ये इराकी में जो अगेंस्ट द रिजीम जो अभी लाई गई है, उसमें छिपे हुए लोग हैं। क्यों छिपे हुए हैं और अब क्या होगा इनका, सुन लीजिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इसको सुरक्षित ईरान रखता था हमेशा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आईआरजीसी के लिए एक सैंक्चुरी है, यहां जाके छुप सकते हैं लोग, यहां भाग सकते हैं। लेकिन जब खामेनी चले गए हैं तो अब कई जो मिलिशिया जो हैं, जो ईरान के समर्थक थे, अब वो भी धीरे धीरे टूटेंगे। अब वो उसी को सपोर्ट करेंगे जो इराक में अभी गवर्नमेंट है। तो ये अटैक अलग है, इसको हमें समझना चाहिए। इसे प्रोटेक्ट करना होगा अमेरिका को और इजराइल को। फिर इसमें एक और चीज भी है, अगर गौर करने वाली बात है, ये जो एरिया है ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, और ऐसे में अभी रिहायशी इलाकों पर भी अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके से जो नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में क्या इस वॉर फ्रंट पे ईरान कमजोर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इसकी वजह से? देखिए, ईरान कमजोर हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहूं 11 जगह से उसने जो फ्लैंक खोला है, पहले ही दिन उसने पत्ते खोल दिए 2 घंटे के अंदर। जैसे ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इजराइल और अमेरिका ने, उसके जवाब में उसने 8 देशों पे एक साथ आक्रमण करके नए पत्ते खोल दिए जो किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसकी प्लानिंग की जो अंदेशा है वो ट्रंप को लग गया था, इसलिए उन्होंने किया, वरना वो सैटरडे की मीटिंग में अगर वो नहीं मारते तो ये अटैक करने वाले थे, क्योंकि टेबल से दोनों विड्रॉ कर गए थे। तीनों बातें, प्रॉक्सी नहीं करना, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना, 7 पेज का टेबल को वापस ले लेना पेजेस को, और मिसाइल को बनाने के लिए मना कर देना कि मैं तो बनाऊंगा मिसाइल।
तीनों बातों से पीछे हट गए थे वो, और इस कारण से ये लड़ाई हुई है सैटरडे मॉर्निंग को एज ए प्रेम्प्टिव स्ट्राइक। और प्रेम्प्टिव स्ट्राइक में इजराइल और अमेरिका ने काफी कुछ हासिल कर लिया। इस कारण से करता मरता क्या ना करता, निजक रिएक्शन के हिसाब से उन्होंने 8 बेसिस पे अटैक किया। और अभी भी ईरान का यही कहना है कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो गया है, अमेरिका से कोई ओपन टॉक नहीं करने वाले। बहरहाल मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन एक बड़ा अपडेट जरा दर्शकों को दे देते हैं। साउथ लेबनान पर भी इजराइल ने बड़ा अटैक किया है और बताया जा रहा है कि इजराइल के इस अटैक में यहां मौजूद कई कॉम्प्लेक्सेस तबाह हो गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलबाजी हो रही है और इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तो देखिए साउथ लेबनान पर ये हमला किया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये अब जो इमारतें हैं उन पर ये अटैक किए जा रहे हैं। ये इजराइल का हमला है और ऐसे में ये जो इलाका नजर आ रहा है, रिहायशी इलाका नजर आ रहा है जहां पर ये पूरा हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आग लगती हुई, धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर के बाद का मंजर आप देखिए, हर तरफ आप देख पाएंगे कि मलबा नजर आ रहा है, अगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये साउथ लेबनान की तस्वीरें हैं और इजराइल ने जिस तरीके से यहां पर हमला किया है इसमें आप देखिए हिजबुल्लाह के ज्यादातर श्याम सर आप हमें समझाइए इन तस्वीरों को देखकर। आप बता रहे थे कि कितने बड़े वहां पर तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं या ट्रेन्ड हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो मौजूद हैं। क्या उन्हें यहां खासतौर पर इजराइल टारगेट करते हुए तबाह करना चाह रहा है? देखिए, पेजर के ब्लास्ट के साथ हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को बंकर में जाके उन्होंने खत्म कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को करीब करीब खत्म कर दिया था। एक साल से ये सब के सब मान में घुस के छिटपुट बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, जब ईरान ने कुछ छेड़ा है तो ये उसका प्रॉक्सी है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से जिया है, उन्होंने इसको बनाया है, तो अब कुछ न कुछ तो वो करेंगे। तो वो हाइफा सिटी में अटैक जो हुआ है, पोर्ट पे जो अटैक हुआ है, नॉर्दर्न इजराइल में भी जो हुआ है, एक पूरा गैप है सीरिया का, जो गोलन हाइट्स है और हिजबुल्लाह, सीरिया का बॉर्डर सीज्ड है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है। उनकी जो एक लेबनान में क्या था, ईसाइयों का देश था, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर देश, उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। कुछ शिया वहां पर है और ये हिजबुल्लाह आतंकवादी हैं। लेकिन पूरा लेबनान ऐसे सपोर्ट नहीं करता, वो ऐसा नहीं चाहता कि लड़े। वहां पर तो दूसरे तरह के सभ्यता के लोग लेकिन जेटली सर देखिए, आप बता रहे थे हिजबुल्लाह दावा ये करता है कि हमारे पास 1,00,000 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, इजराइल के पास आयरन डोम है। ये सिर्फ एक एस्केलेशन की तरफ चीजें जा रही हैं, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रेटेजी यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा डैमेज हिजबुल्लाह इजराइल को पहुंचा सकता है वो पूरी कोशिश करेगा उनको डैमेज करने की, और इजराइल को अपने को बचाना भी है और हिजबुल्लाह को एकदम नष्ट भी करना है। ये दोनों ट्विन गोल उसको अचीव करने हैं। अब इस गोल को अचीव करने के लिए वो पूरी तरह से लगा हुआ है। उनकी जो खुफिया जानकारियाँ मोसाद वगैरह है वो बहुत ही प्रिसाइज है। उनकी जो अचीवमेंट है पिछले 24 घंटे में, फर्स्ट 24 घंटे में इनफैक्ट कहूँगा, अभी तो 48 से ऊपर घंटे हो गए, जो 48 लोगों को मार दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इजराइल और अमेरिका की। इस अचीवमेंट के बेस के ऊपर आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में ही इनके और भी बहुत टॉप के कमांडर जो अभी सेकंड या थर्ड लाइन के बचे हुए हैं वो भी टारगेट के ऊपर हैं इस समय, और उनको भी समूल नष्ट किया जाएगा। सर इसमें एक और चीज भी है कि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इजराइल ये अफोर्ड कर सकता है लंबे समय तक? क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये बात तो कह दी गई है, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा मजबूत है, कमजोर नहीं आंक रहे हैं, लंबा समय तक चलने वाला है। और आसपास के इलाकों पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि हमने पहले भी देखा जिस तरीके से इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हुआ, उसका हश्र क्या हुआ, और अब क्या ऐसा होता हुआ यहाँ भी नजर आएगा या उससे कितना इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री जैसे वापस आए, बंकर्स में तैयार होने के लिए कहा इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और अपने नॉर्दर्न कमांड को उन्होंने अंदेशा दिया कि रेडी हो जाओ। नॉर्दर्न कमांड मतलब लेबनान का बॉर्डर। और एक और बात इसके साथ, इसी की तरह की बात, खामनेई मारे गए थे, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद एक स्टेटमेंट आई कि जिस तरह से रणनीतिक फैसले लेने हैं, जिसको जो अधिकार है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें, ये कहा गया ईरान की तरफ से। आप समझिए, ये दोनों को दोनों तैयार हो रहे थे, खामनेई मारे गए थे और तब ये स्टेटमेंट आई थी। कहने का मतलब एक तरह से ईरान ने अपने को कह दिया था कि हमारे लीडर तो मारे गए हैं लेकिन हम तैयार रहेंगे। तो लेबनान के लिए तैयारी की है ईरान ने, इजराइल ने, और ईरान ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की है लाइन ऑफ सक्सेशन में। अब सुप्रीम कमांडर भी आ गए हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ भी अपॉइंट हो गए हैं। तो एक तरह से
पूरी तरह से पकड़ में था ईरान, अपनी जो स्थिति हो रही थी, डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे थे, लेकिन हमला जबरदस्त हुआ था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और लंबी लड़ाई के लिए डाइवर्जनरी फ्लैंक्स खोल के ही ईरान विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता है। गल्फ में पानी, बुशावर जो न्यूक्लियर प्लांट है, बंदर अब्बास, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और आज जो फ्रांस में अटैक, फ्रेंच नेवल बेस पे फिर से अटैक हुआ है, बहरीन नेवल फ्लीट्स में अटैक हुआ है, 8 से ज्यादा शिप्स डुबा दिए हैं अमेरिका ने, और अब अमेरिका को बचाना है सी लेन्स ऑफ ईरान अपनी कम्युनिकेशन। स्ट्रेटजी पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कुछ और बड़ी खबरें भी वैसे सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं ईरान ने अब तक किस किस अमेरिकी बेस पर हमला किया है, इसके भी कुछ बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो, इनके ऊपर हमला किया गया है। जॉर्डन पर भी हमले किए गए, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले की तस्वीर अभी भी हमने आपको दिखाई, इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी, सऊदी अरब की तस्वीरें सामने आई। बहरहाल कुछ खास तौर पर जो तस्वीरें आई थी, चाहे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हो या फिर आज बहरीन से आ रही तस्वीरें, इन तमाम जगहों पर देखिए ईरान जो है वो चुन चुनकर अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं, आप एक बार मैप के जरिए भी अगर समझेंगे तो हम आपको पॉइंटेडली वो एरियाज दिखा रहे हैं। सर और पोस्ट पे लाते इसको आप, तस्वीर तो ज्यादा अच्छा होता, हम यहाँ से देख सकते थे। गल्फ का रीजन है ये, हॉर्मुज भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, यूएई, कतार, देखिए ओमान जो है बहुत महत्वपूर्ण में हमारे लिए, भारत के लिए ओमान से बात मैं पैनल से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये स्क्रीन पर अगर आप दें तो श्याम सर आप समझा पाएंगे कि देखिए ये कैसे इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट पर कैसे डिस्टेबलाइजेशन यहां नजर आ रहा है। बिल्कुल ये तस्वीर जरा पीछे स्क्रीन पर भी दीजिएगा और हम आपको समझाते हैं कि इसका इंपैक्ट कैसे कहां पड़ रहा है। श्याम सर ये तस्वीर है, जरा दर्शकों को भी समझाइए। यहां से शुरू करते हैं, ओमान की खाड़ी, यहां पे यूएसएस अब्राहम लिंकन और इसके डिस्ट्रॉयर्स खड़े हैं, ये आप देख रहे हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये गल्फ कंट्री जिन पे अटैक हुआ है। सऊदी अरेबिया का भी अपना एक अच्छा क्षेत्र है यहाँ पे गल्फ में, ये ईरान पूरा, और इधर इराक, और आप देख रहे हैं सऊदी अरबिया, और ये आपका रेड सी का एरिया, और ये आपका इजराइल, और ये आपका मेडिटेरेनियन जहां जेराल्ड फोर्ट अभी खड़ा हो रहा है। साइप्रस इधर है जहां पर एक अलग फ्रंट खोला है उन्होंने, तो वेस्टर्न फ्रंट वो है और ईस्टर्न फ्रंट ये है। ध्यान रहे पिछली बार लड़ाई यहां हुई थी, और लेबनान ने अटैक शुरू कर दिया है, हुतियों ने अटैक शुरू करेंगे यहाँ पे। फ्रांस नेवल शिप, जो फ्रांस का जो नेवल शिप है वो यहां से चल पड़ा है, और इसकी वजह से जो अमेरिकी नेवल प्रेजेंस है सर, वो भी बताया जा रहा है कि मेडिटेरेनियन में अब बढ़ेगा। मेडिटेरेनियन में जेराल्ड फोर्ट कैरेबियन सी से आके खड़ा हो गया है और यह डिफेंस दे रहा है इजराइल को। और दूसरा जो कैरियर है वो ओमान की खाड़ी में यहां है अभी, और उसके साथ 5 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर खड़े हैं। बहरीन में जो नेवल फ्लीट थी उसको तंग किया है, एक तरह से डिस्ट्रॉय किया है। सर, यानी कि जो नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रंट तैयार कर लिया गया है। आपको इस वक्त 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिस तरीके से अभी धमाके हो रहे हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार पलटवार का दौर जारी है। और ये जो तस्वीरें हैं, अमेरिका का F-15 क्रैश हुआ है, हालांकि इसको लेकर 2 दावे किए गए हैं। वहीं पैराशूट से जो पायलट था वो कैसे इजेक्ट होता है, और इजेक्ट होने के बाद में वो नीचे कूदते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आई, तस्वीरें 4 तस्वीरें आपको दिखाकर समझा रहे हैं। आज ये तस्वीर एक सामने आई जिसमें ये दावा किया गया कि अमेरिका का जो F-15 है वो क्रैश हुआ। उसके बाद 5 मिनट बाद एक तस्वीर सामने आती है कि पायलट जो है वो सेफली बाहर निकल आता है। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पैराशूट से पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं क्रैश के बाद जेट से उठता धुआं, आसपास मौजूद लोगों ने अमेरिका के F-15 क्रैश की ये तस्वीरें अपने फोन में भी कैद की। अब ये तस्वीरें भी जो हैं वो वायरल हो रही हैं। बहरहाल किस तरीके से अमेरिका का F-15 क्रैश होता है, और कुवैत में बताया जा रहा है कि ये क्रैश हुआ है। जेटली सर, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत मामूली बात है। जब इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है तो एक आधा एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हो जाता है किसी कारण से, कुछ टेक्निकल गलती हो जाती है, उसके अंदर कुछ फ्लॉ आ जाती है, इट्स नॉट ए अटैक कि किसी ने उसके ऊपर कोई मिसाइल डाली हो या ऐसा कुछ किया हो। ये किसी मैकेनिकल फॉल्ट के कारण ये क्रैश हुआ है और पैराशूट वहां से कूद गया है, तो इट्स अ वेरी माइनर थिंग मेरे ख्याल से। F-15 सर इनके सबसे घातक जेट्स में से माना जाता है, और दूसरी तरफ कुवैत में इसका क्रैश होना, कहीं ना कहीं जो गल्फ कंट्रीज हैं अमेरिका से आस लगाए बैठे हैं अभी भी। देखिए, पूरा रिहर्सल चल रही है, वॉर हो रही है, तो जितने भी बेसेज हैं, खासकर एयर बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में, ये सारे के सारे, कुवैत में 3 बेस है उनके, तो वहां से वो देखो गल्फ एरिया में पेट्रोलिंग करना जरूरी है। और मैं एक बात बताऊं, 3000 से 3500 फ्लाइट्स कैंसिल्ड हुई हैं पिछले दिनों में, क्योंकि सारे फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन बंद हैं। पर इसके साथ एक और बात कहूंगा, जेराल्ड फोर्ट और अब्राहम लिंकन, ये जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं